कंपनी आपको मना करती है कि भाई कस्टमर का एक्स्ट्रा पैसा चार्ज ना करें, लेकिन दुकानदार हर पैकेज के ऊपर 10-20 रुपया ज़्यादा लेता है। तो ये भी अगर आप ज़्यादा लेंगे एक्स्ट्रा तो दोस्तों आपके दिन में 2500-3000 रुपया दिहाड़ी आराम से बन जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 2026 में अगर इजी पैसा या इजी लोड का कारोबार आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा और कितना आपको डेली का मुनाफा होगा, सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप इजी पैसा या फिर इजी लोड का कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट बात होती है, आपको एक जगह की सिलेक्शन करनी होगी कि भाई आप कौन सी जगह पर दुकान खोलना चाहते हैं। दुकान की सिलेक्शन करने के बाद आपको कौन कौन सी चीज़ें दरकार होगी, इजी पैसा का काम कैसे स्टार्ट होता है, इजी लोड का काम कैसे स्टार्ट होता है, कितने पैसे इसमें इन्वेस्ट होते हैं, कितना मुनाफा डेली आपको होता है, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, दुकान जब आप ढूंढ लेते हैं उसमें आपको दुकान का एडवांस देना होता है। अब एडवांस कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। जिस लोकेशन पर आप दुकान खरीदेंगे या आप दुकान की सिलेक्शन करेंगे, उस दुकान की लोकेशन के हिसाब से उस दुकान का एडवांस होता है। एडवांस 30,000 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, ये मुख्तलिफ हो सकता है। ठीक है दोस्तों, दुकान का मसला हो गया हल। उसके बाद आते हैं इजी लोड की सिमें। इजी लोड की सिमें आपको कौन देगा, कहाँ से मिलेगी? आपको जेस की फ्रेंचाइज पे जाना होगा, टेलीनॉर की फ्रेंचाइज पे जाना होगा, यूफोन की फ्रेंचाइज पे जाना होगा, जोम की फ्रेंचाइज पे जाना होगा। वो आपको डायरेक्ट सिम तो नहीं देंगे, लेकिन आपको आरएसओ का नंबर देंगे। आरएसओ क्या होता है दोस्तों? ओरिजिनल ऑफिसर होता है जो आपको लोड करता है। आपको लोड वो आरएसओ करेगा। आरएसओ का नंबर आपको फ्रेंचाइज देगी, आप आरएसओ से रब्ता करेंगे, क्योंकि वो जिस आरएसओ का आपको नंबर देंगे वो आपका डेफिनेटली मुतलका आरएसओ होगा। आप उस आरएसओ को बताएंगे कि भाई इस लोकेशन पर मैंने दुकान खोली है, मुझे इजी लोड की सिम चाहिए। अब वो जेस का हो सकता है या जोम का हो सकता है या टेलीनॉर या यूफोन का हो सकता है, किसी भी नेटवर्क का आरएसओ होगा, आप उससे सिम लेंगे। सिम इस वक्त जो चल रही है, सिम की प्राइस 1500 से 2000 रुपये चल रही है। मुख्तलिफ हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, लेकिन 2000 तक ये मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ। 2000 तक आपसे वो ले सकता है। 2000 जोम, 2000 जेस, 2000 टेलीनॉर, 2000 यूफोन। 8000 रुपये की सिम आप एक हिसाब रख लें, कैलकुलेशन कर लें, 8000 की सिमें आ गई। अब इनके अंदर जो लोड होता है वो कैसे होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और लोड ऐसा नहीं है कि आरएसओ आपको सिम देगा और फौरन लोड उसमें आ जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। आरएसओ आपको सिम देगा, 1 से 2 दिन लग सकते हैं वर्किंग डेज, जिसमें आपकी जो लोड की सिम होगी वो आरएसओ के डीओ नंबर पर मैप होती है। इसमें कम से कम 1-2 दिन लग जाते हैं। कोई कोई आरएसओ उसमें लेट भी कर देता है, 3 से 4 दिन भी हो जाते हैं। जब वो सिम आपकी मैप हो जाएगी, उसके बाद प्रोसेस होगा कि भाई आपने अपना एक एमपीएन क्रिएट करना है, मतलब आप अपना लोड की सिम का पासवर्ड बनाएंगे। चाहे वो आरएसओ आपको सेंड करवा सकता है या आपके पास मैसेज भी आ सकता है खुदकार तरीके से। अगर नहीं आता है तो आप हेल्पलाइन पे कॉल करके भी पासवर्ड अपना बनवा सकते हैं। चारों नेटवर्क का ऐसे होता है, जोम का भी, टेलीनॉर का भी, यूफोन का भी और जेस का भी। ये मसला हो गया हल, आपकी सिमें स्टार्ट हो गई। अब आपने इन सिमों में इजी लोड करवाना है। इजी लोड कितना करवाएंगे? कम से कम शुरू में आपने 2-2 हज़ार रुपये का करवाना है चारों सिमों में। चारों सिमों में 2-2 हज़ार आपने करवा दिया, कितने हो गए? 8000 ये और 8000 की हो गई सिम। 16,000 से ये इजी लोड का काम आपका स्टार्ट हो गया। एक दिन आपने चलाया, 2 दिन आपने चलाया, आज की आपकी सेल हुई लोड में 2-2 हज़ार आपने डलवाया। 1000 रुपये का चला जेस का लोड, 1000 चला टेलीनॉर का लोड, और 2000 यूफोन खत्म हो गया और 2000 जोम खत्म हो गया। इससे आपको ये अंदाज़ा होता जाएगा आराम आराम से कि भाई कौन सा लोड आपके पास ज़्यादा चलता है। दूसरे दिन फिर आप 2-2 हज़ार करवाएंगे। इस हिसाब से फिर 1 हफ्ते के अंदर आपके पास पूरी रिपोर्ट्स आ जाएगी कि भाई आपके पास कौन सा लोड ज़्यादा चलता है। फिर आपने वो लोड उतना ज़्यादा करवाना है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा भी 10,000 या 20,000 होगा, इससे ज़्यादा लोड नहीं होता है। होता तो आप जितना करवाएं हो जाएगा, लेकिन चलता नहीं है। ठीक है दोस्तों, लोड का ये हो गया क्लियर। अब आते हैं इजी पैसा। इजी पैसा का जो अकाउंट होता है मास्टर अकाउंट इजी पैसा का टेलीनॉर की सिम में खुलता है, वो भी आपको आरएसओ ही खुलवा के देगा। और जेस कैश का जो मास्टर अकाउंट होता है वो जेस की सिम पर खुलता है, वो भी आपको आरएसओ ही खुलवा कर देगा अपनी मुतलका फ्रेंचाइज से। इसमें दोस्तों 15 दिन से लेकर 1 महीने तक का टाइम भी हो सकता है।
और दूसरी बात, जब तक आप डिवाइस नहीं लेंगे तब तक आप ये जैज़ कैश इजी पैसा का काम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके बगैर आपका इजी पैसा और जैज़ कैश का काम नहीं होगा, क्योंकि ये बायोमेट्रिक हो गया है। बायोमेट्रिक के बगैर ना कैश इन कर सकते हैं ना कैश आउट कर सकते हैं। अगर आप इजी पैसा का काम स्टार्ट करेंगे तो फिर आपके पास इजी पैसा का मर्चेंट अकाउंट हो वो जल्दी खुल जाता है। किसी भी आप मर्चेंट को पकड़ेंगे तो मर्चेंटाल आपको इजी पैसा का मर्चेंट अकाउंट बना के दे देगा। जैज़ कैश वाले मर्चेंट को पकड़ेंगे वो भी आपको जैज़ कैश का मर्चेंट बना के दे देगा। ये फ्रेंचाइज से भी बन जाता है। आर्जी तौर पर आप जैज़ कैश की फ्रेंचाइज से जैज़ कैश का मर्चेंट अकाउंट भी बनवा सकते हैं। मर्चेंट अकाउंट कैसे होता है? नॉर्मल अकाउंट की तरह होता है, लेकिन मर्चेंट अकाउंट में टिल आईडी होती है, नॉर्मल अकाउंट में नंबर होता है आपका। टिल आईडी से आप पैसे भेजेंगे और वो आप पैसे टिल आईडी से रिसीव करेंगे। उसमें क्या बेनिफिट होता है दोस्तों, आपने मिसाल की बात है 1 लाख रुपया अपने पास कैश रख दिया, कोई भी बंदा आपके पास आता है कि भाई मुझे 10,000 रुपये निकलवाने हैं, 10,000 रुपये 180 रुपये कंपनी की ऑफिशियल फीस है, अगर वो आप लेते हैं तो समझो कि इसमें से मर्चेंट वाले भी आपके पैसे कुछ काटेंगे, लेकिन फिलहाल अभी तक मर्चेंट नहीं काट रहा है। मर्चेंट पहले 1,000 के ऊपर 10 रुपये काट रहा था, लेकिन अब मर्चेंट नहीं काट रहा है। अभी तक की अपडेट के मुताबिक मर्चेंट आपका 1 रुपया नहीं काट रहा है। तो अभी अगर आप 180 रुपये उससे ऊपर लेंगे तो दोस्तों 180 रुपये का आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि कंपनी आपको इस वक्त कैशबैक दे रही है। अगर आप मास्टर अकाउंट से ये काम करेंगे तो 180 रुपये कस्टमर के कटेंगे, तकरीबन 10,000 के ऊपर आपको 20 से 25 रुपये का कमीशन मिलेगा। तो दोस्तों 1,000 के ऊपर 20 रुपया कमीशन इसमें भी मिल जाता है अगर आपके पास कोई पैसे निकलवाने आता है। 10,000 निकलवाने आया, 180 रुपये आपको प्रॉफिट हुआ। फिर बंदा आया 10,000 भेजने के लिए, आप उससे 100 रुपया एक्स्ट्रा लेंगे। वो जो 100 रुपया आप लेंगे वो अपनी जिम्मेदारी पे लेंगे, कंपनी आपको नहीं कहती है, ना ही मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप 10,000 के ऊपर 100 रुपया लें, लेकिन काफ़ी दुकानदार लेते हैं जो कि कंपनी की तरफ से अनऑफिशियल फीस है। कंपनी मना करती है कि भाई आपने 1,000 के ऊपर 1 रुपया भी नहीं लेना है, ना ही 1 लाख के ऊपर आपने पैसा लेना है, क्योंकि कंपनी मना करती है कि भाई सेंडिंग का पैसा आपने नहीं लेना है। तो दोस्तों इस तरह से आप बात समझ गए होंगे कि भाई कैश इन कैश आउट कैसे होता है। 1,000 के ऊपर 10 रुपये सेंड करने के, 20 रुपये निकालने के, और इजी लोड के ऊपर 1,000 के ऊपर 22 रुपया आपको कमीशन मिलता है। 10,000 का लोड चलाते हैं तो समझो कि आपको कितना मुनाफा होगा, 220, 22 रुपये 220 रुपये आपको मुनाफा होगा। पैकेज के ऊपर 10 रुपये आप ऊपर लेंगे तो भी वो आपकी मर्जी है, वैसे कंपनी आपको मना करती है, दुकानदार लेते हैं। कंपनी आपको मना करती है कि भाई कस्टमर का एक्स्ट्रा पैसा चार्ज ना करें, लेकिन दुकानदार हर पैकेज के ऊपर 10-20 रुपया ज़्यादा लेता है। तो ये भी अगर आप ज़्यादा लेंगे एक्स्ट्रा तो दोस्तों आपके दिन में 2,500-3,000 रुपये दिहाड़ी आराम से बन जाएगी। ज़्यादा इन्वेस्ट भी आपको नहीं करना है, 1 से 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्ट में आप 2,000-2,500 रुपये आराम से दिहाड़ी कमा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये मालूमात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह।